एक दुल्हन होती है, नई नवेली उसकी शादी हुई थी। उसका पति जो है कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करके उसके पास सुहाग रात वाली रात उसके साथ बिताता है और वो नशे की हालत में अपनी बीवी को इस कदर यौन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था कि उसका यौन अंग या आंतरिक अंग जो है पूरी तरह से डैमेज होने की कगार पे आ गया था। और उस दुल्हन को जो है काफी पलटियां और ब्लीडिंग भी हो रही थी। अब करती क्या ना करती, वो मजबूर थी। अब ये बात जो है वो घर में किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि पहली रात थी। और वो अगर बताती भी तो जो है सब सोचते कि कोई ना कोई कमी जरूर है दुल्हन में जो ऐसी बात बता रही है। आखिर ये सिलसिला तो काफी पति पत्नियों के बीच चलता रहता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नरसिंह यादव क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हवस का शिकारी इस कदर भी जा सकता है और अपनी हवस बुझाने के लिए उस राह को चुन सकता है जो कि प्राकृतिक रूप से सही नहीं है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर की। वहाँ पे एक कॉलोनी है। कॉलोनी का नाम है PWD कॉलोनी। यहाँ से करीब 3 फरवरी 2024 की शाम को एक विजय उमेरी नाम के लड़के की बारात जो है जाती है जालौन डिस्ट्रिक्ट उरई में। यहाँ से करीब 82 किलोमीटर दूर वो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। वहाँ जाती है और वहाँ जाने के बाद वहाँ के रिश्तेदार और उनके लड़की के घर वाले और उनके भी रिश्तेदार आए हुए होते हैं। अच्छी तरह शादी होती है और सुबह जो है लड़की का भाई जो है अपनी बहन को हंसी खुशी विदा करता है, क्योंकि अब उसके भाई के ऊपर से कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी टल चुकी थी। जिम्मेदारी की बात यह है कि लड़की के माता पिता की जो है बचपन में मृत्यु हो गई थी और उसका सारा जिम्मा और उसकी परवरिश का जिम्मा भी उसका भाई देख रहा था। अब वो उसकी शादी करके वो उसके ससुराल भेज दिया तो उसका जिम्मेदारी जो है खत्म हो गई। सब हंसी खुशी रहते हैं। 4 फरवरी 2024 की सुबह जो है उसकी विदाई होती है और उस लड़की की उम्र लगभग 34 वर्ष की रही होगी, क्योंकि अब उसके माता पिता तो थे नहीं। 34 वर्ष की आयु में है जो है उसका विवाह हुआ और उस लड़के का नाम था विजय उमेरी। उसकी भी उम्र करीब जो है 35 से 36 वर्ष की रही होगी। और सुहागरात की पहली रात जो है इतनी भयानक हो सकती है, उस लड़की ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वो जो लड़का था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, वो एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह उसकी पहली रात जो है अपने कुछ लफंगे दोस्तों से कुछ मुशायरा लेता है, कुछ सलाह लेता है। तो उसके दोस्त जो है उसको कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाने की सलाह देते हैं, जिससे वो दूल्हा जो है विजय उमेरी वो कुछ शक्तिवर्धक दवाइयों का प्रयोग करके अपनी बीबी के पास रात में जाता है और उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है। और की हवस जो है इस कदर उस पर हावी हुई थी दोस्तों कि वो अपनी पत्नी को एक लड़की नहीं बल्कि एक वैश्या समझकर उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करता रहा। सारी रात उसे प्रताड़ित करता रहा। यदि उसकी बात ना मानने पर उसकी बीवी जो है उसे मना करती तो उसे मारता पीटता भी, उसे काफी प्रताड़ित करता। तो जो है करीब एक दिन का वक्त बीता, दूसरी सुबह हुई तो उस दुल्हन को जो है पलटियां होने लगी और उसके पेट में काफी दर्द होने लगा। तो सब घर वाले सोचते हैं कि क्या हुआ, ऐसे ही थोड़ी नॉर्मली तबीयत खराब हुई होगी। तो ऐसा करके उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बहरहाल उसे डॉक्टर के पास ले जाते ही उसे नॉर्मल दवाइयाँ दी जाती हैं पेट दर्द और कुछ पलटियाँ की। बट इससे जो है उसका ये दर्द और पलटियाँ जो है बंद नहीं होती, दुल्हन को आराम नहीं मिलता है। उसके बाद जो है दूसरी रात आती है। दूसरी रात भी वो लड़का जो है जिसके साथ शादी हुई थी, दूसरी रात भी वो यौन संबंध बनाने की कोशिश करता, ठीक उसी तरह जिस तरह पहली रात उसने अपनी पत्नी को शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ रात बिताई थी। ठीक वैसा ही करता है, वैसे ही उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसे प्रताड़ित करता है। और ये सिलसिला करीब 3 से 4 दिनों तक चलता रहा। ये सिलसिला चलते चलते उस दुल्हन की तबीयत इतनी बिगड़ गई, जब ये सारी बात जो है अपनी ननद को बताती है, देख लो मेरे साथ ऐसा हुआ है, यदि आप लोग मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो करीब 2 घंटे का वक्त है आपके पास, आप लोग आ जाइए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा।
वहाँ उस लड़के के घर वाले जो है उसके भाई को भी फ़ोन करके बुलाते हैं और उसका भाई आता है और अपने साथ अपनी बहन को ले जाकर कानपुर डिस्ट्रिक्ट के एक जिला अस्पताल में भर्ती करवाता है। और भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर से पूछा जाता है कि मेरी बहन को क्या हुआ है। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि यदि आप कहीं की इसका खुलासा नहीं करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, बट इसमें मेरा नाम मत बताइएगा। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं खुलासा नहीं करूंगा। वो अपनी बहन को कानपुर के एक जिला अस्पताल में भर्ती करवाता है और वहाँ के डॉक्टरों से पूछताछ की जाती है कि मेरी बहन को क्या हुआ है। तो डॉक्टर जो है बताते हैं कि आपकी बहन के साथ ऐसा लग रहा है कि करीब 8 से 10 लड़कों ने मिलकर इसके साथ यौन संबंध बनाया है और इसे प्रताड़ित किया है। तो इसका सामूहिक बलात्कार हुआ है, डॉक्टर लोग ऐसा बताते हैं। यह बात सुनकर जो है उसका भाई बहुत दुखी होता है, उसको बहुत गुस्सा आती है। तो यह बात जो है उसके ससुराल वालों से पूछता है। उसके ससुराल वाले जो है बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात जो है उस लड़की की जो थी बहन थी, उस लड़के की बहन जिसके साथ इस दुल्हन का ब्याह हुआ था, वो बताती है कि भाई ने जो है कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग करके भाभी के साथ रात बिताई थी। तो उसी रात से जो है भाभी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें पलटियां होने लगी, कि उन्हें पलटियों के साथ ब्लीडिंग भी होने लगी। और ऐसा जब सिलसिला चलता रहा तो हम लोग जो है नॉर्मल दवाई जो है डॉक्टर के पास जाके दिलवाए, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम लोग जो है आपके पास कॉल करके बताए कि ऐसा ऐसा है। तो आकर के अब भाभी जी यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ है इनके साथ। आप कुछ भी कहें तो इंसान की चाहत और इस हवस का शिकार हुई उस लड़की से पूछिए कि कितनी दर्दनाक रही होगी वो रात और कितना दर्दनाक रहा होगा वो पल जिससे वो गुजरी। वो लड़की शायद अपने माता पिता का साथ ना पाई या साथ ना पाकर पहले से तो चिंतित थी ही, बट उसे ससुराल में भी कुछ ऐसी खुशी नहीं मिल सकी और उसे इन तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहरहाल लड़की के भाई ने जो है एसपी को तहरीर दी है जांच के लिए, कुछ छानबीन करने को कहा है और जांच करने को कहा है। जैसे इस केस का खुलासा होता है जल्द ही आपके पास एक और वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।